एलईडी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है 3 नंबर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, कम से कम 3 नंबर में तो आता ही है। 3 टॉपिक आप अच्छे से कर लें, रेक्टिफायर, एलईडी एंड फोटो डायोड। मेरा मानना है इन 3 टॉपिकों में से एक टॉपिक जरूर आ जाएगा इस बार आईएससी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी। अब इन 3 के 3 टॉपिकों को अगर आप बहुत अच्छे नजरिए से पढ़ते हैं तो इनका प्रिंसिपल याद रखिएगा हमेशा। रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या था कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में होगी तब आपको आउटपुट मिलेगी और जब रिवर्स बाइजिंग में होगी तो आउटपुट नहीं मिलेगी। उसका काम क्या था? अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज को डायरेक्ट करंट एंड वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करना। सेंटर टैप रेक्टिफायर हमारे पास 2 तरह की थी, एक हाफ वेव और एक फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर में थोड़ी सी आउटपुट कम मिलती है एज कंपेयर टू द फुल वेव रेक्टिफायर हाफ मिलती है। अगर अल्टरनेटिंग करंट का इनपुट सोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट 50 हर्ट्ज देता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर डबल कर देता है, 100 हर्ट्ज देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हम बात करेंगे एलईडी की। एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, ध्यान दीजिएगा। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अभी कोई भी बच्चा नोट ना करे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to convert light energy, electric energy into light energy. Electric energy into light energy। देखो मैं बताता हूं आपको इसकी पूरी कंप्लीट संरचना किस तरीके से है। अगर मैं वेव नेचर ऑफ ऑर्बिट की बात करूं तो वो लगभग इस तरीके से है। ये सबसे नजदीक का डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन यहां है, तो आप इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग स्टेट की तरफ जाएगा। अगर एक्साइटिंग स्टेट में 10 टू द पावर -8 सेकेंड के अंदर अंदर आप इसमें एक एडिशनल एनर्जी ऐड कर देते हैं जिसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाएगा और कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कांसेप्ट क्लियर? लेकिन अगर इतने समय के अंदर अंदर आप इसे आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं देते तो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में गिर जाता है और जितनी एनर्जी दे करके आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दे करके इसे यहां तक भेजा था उस एनर्जी को वो फोटोन की फॉर्म में निकाल देता है। सभी इलेक्ट्रॉन्स को अलग एनर्जी प्रोवाइडेड है, तो जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में लौटते हैं तो सभी अलग अलग कलर की वेवलेंथ एमिट करते हैं, जिसके कारण आपको एक एलईडी टीवी डिस्प्ले पर डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलते हैं। मैं बात करता हूं एलईडी है क्या। एलईडी टीवी एलईडी नहीं है, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एलईडी है जिसके ऊपर उसका वर्किंग काम करता है। एलईडी जो यहां आपके इंस्टीट्यूट में लगी हुई है ये एलईडी नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का अरेंजमेंट है जो एक पूरा कंप्लीट एक सिस्टम बना दिया गया जिससे आपको रोशनी आती हुई दिखाई देती है। इसके अंदर छोटी छोटी एलईडी। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गए बच्चे? अब जरा ध्यान देंगे आप, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका सिंबल एक आपने डायोड ली और उससे आप फोटॉन्स निकलते हुए दिखाएंगे E = h न्यू एनर्जी के। जब फोटोन का पॉजिटिव, जब इसका एलईडी का पॉजिटिव आप पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव आप नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है? फॉरवर्ड बाइजिंग। इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का मेरा मेन एम नोट्स प्रोवाइड करना नहीं है आप लोगों को,
सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है, नोट्स तो मैं वैसे भी लिखवा सकता हूं। अगर वाइवा में आप बैठते हैं और आपका टॉपिक है एलईडी, तो टीचर आपसे क्या क्रॉस क्वेश्चन करेगा, किस तरीके से आपको उसका जवाब देना है। वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं एलईडी है क्या। आप कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। वो यहां से आपके पास एक क्रॉस क्वेश्चन करेंगे आपके साथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है, इलेक्ट्रिकल क्या होती है। आप कहेंगे सर जो डिवाइसेस 15 वोल्ट से नीचे चलती हैं, साइज में छोटी हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती हैं सब्सटेंस की, जैसे कि कॉपर वगैरह पर, और साइज में थोड़ी बड़ी है और ज्यादा वोल्टेज पर चलती है, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर। जहां तक समझ आया। अब टीचर आगे बढ़ेंगे, वो कहेंगे एलईडी का मुझे सिंबल बना करके दिखा, तो आप एलईडी से फोटॉन्स निकलते हुए दिखाएंगे, क्योंकि इसका काम है लाइट एनर्जी को एमिट करना। वो कहेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है फॉरवर्ड बायसिंग। यहां से क्रॉस क्वेश्चन होगा, फॉरवर्ड बायसिंग क्या है। जब आप एक पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज, और नेगेटिव सेमीकंडक्टर को नेगेटिव एक्सटर्नल सोर्स ऑफ टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इस बाइजिंग को आप फॉरवर्ड बाइजिंग कहते हैं। यहीं से क्वेश्चन चलेगा आपका, फॉरवर्ड बाइजिंग में क्यों रखा आपने एलईडी को, रिवर्स बाइजिंग में क्यों नहीं रखा। आप कहेंगे सर यहां इलेक्ट्रॉन्स को हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है ताकि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट तक पहुंच जाएं, जिसके लिए उन्हें हैवी इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट है। और हैवी इलेक्ट्रिक करंट उन तक मिली एम्पियर में तभी पहुंचेगा जब वो फॉरवर्ड बाइजिंग में होगी डायोड। अगर रिवर्स बाइजिंग में किया तो वो करंट को ब्लॉक कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटिंग स्टेट तक नहीं पहुंचेंगे। एक्साइटिंग स्टेट तक अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा तो वो वापस ग्राउंड स्टेट में नहीं गिरेगा, और ग्राउंड स्टेट में नहीं गिरेगा तो वो होल के साथ रिकम्बाइन नहीं होगा, और जब तक रिकम्बाइन नहीं होगा तब तक वो फोटोन को एमिट नहीं करेगा और हमें डिस्प्ले पर कलर नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। जब आप वीडियो देखेंगे तो और भी अच्छा आपको लगेगा ऐसा पढ़ते समय। आगे समझ। अब टीचर आपसे ये भी बात कहेंगे, यहाँ इसका प्रिंसिपल फॉरवर्ड बाइजिंग है, फॉरवर्ड ही क्यों है ये भी आप बता चुके। अब टीचर कहेंगे सब बनाते किस तरीके से। एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं सबसे पहले, और एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन कर दी जाती है। समझ गए आप। अब इसे किस तरीके से समझाऊंगा मैं, वो भी देखिएगा। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा है, हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल छोटा है, लोअर पोटेंशियल है। नेगेटिव पोटेंशियल से मैंने एन टाइप को कनेक्ट किया, पॉजिटिव पोटेंशियल से मैंने पी टाइप को कनेक्ट किया। ये मेरे पास फॉरवर्ड बाइजिंग बन गई। अब क्या सीन है, इसके समझने के लिए आपको पीएन जंक्शन को समझना पड़ेगा। मेरे पास ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स की मेजॉरिटी होती है। ऐसा नहीं है कि वहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, while होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, जबकि होल्स की तादाद कम होती है। ये बीच में डिप्लीशन लेयर है, और डिप्लीशन लेयर किस तरीके से है कि इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ है और होल्स एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ है। जब आप इसे पूरे के पूरे जंक्शन को आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग में, तब क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। ये पॉजिटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, रास्ते में होल्स मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होल्स के अंदर गिर जाते हैं और फोटोन को एमिट कर देते हैं, और आपको लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्लीशन लेयर के ही इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंच गए तो यहां पर वैकेंसी जनरेट हो गई। इस वैकेंसी की तरफ इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव टाइप पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा। ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव अट्रैक्शन लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चल जाएगा इस तरीके से। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स के अंदर गिरेंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स में आएंगे। मान लीजिए यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 होल्स के अंदर गिर गए। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पर क्या हो गया, होल्स जनरेट हो गए। तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा देखने में
कि इलेक्ट्रॉन्स यहां गए और होल्स यहां गए, जैसे कि बुक्स में लिखा हुआ है। आप लोगों को क्या लिख के बता दिया गया आपके टीचर्स ने, अगर टीचर को भी नॉलेज है तो? ठीक है जी, क्या कि एक डिप्लीशन लेयर जब हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट किया पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर की कॉम्बिनेशन, मतलब कि एक डायोड को, जब एक डायोड को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज से फॉरवर्ड बाइजिंग में कनेक्ट किया तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तरफ डिफ्लेक्ट हुए। यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। समझ गए? उनका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ माइग्रेट हुए और होल्स यहां एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ माइग्रेट हुए। और इस माइग्रेशन के कारण जब एक इलेक्ट्रॉन होल के अंदर गिरा तो उसने एक फोटोन एमिट कर दिया और आपको लाइट एनर्जी प्रोवाइड हो गई। अब आप अपना आईक्यू लेवल भी याद रखेंगे, गड्ढे कभी नहीं चला करते, हमेशा पत्थर को पलात मार के उसे खिसका सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ चले, यहां जो होल्स थे इन होल्स की तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स आए और जहां से इलेक्ट्रॉन्स गए वहां पर होल्स जनरेट हो गए। तो ऐसा लगा जैसे कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ये करंट चला हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ आ गया? अब आप किस तरीके से लिखेंगे इस चीज को कि एलईडी की फॉर्मेशन इस तरीके से है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन की जाती है और उसे फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जो पीएन जंक्शन है उसके चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ माइग्रेट होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? और एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन लेयर के होल्स को फिल कर देते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ माइग्रेट हुए हो और होल्स एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ माइग्रेट हुए हो। जब एक इलेक्ट्रॉन होल के अंदर गिरता है तो वो अपनी एनर्जी को फोटोन की फॉर्म में एमिट कर देता है और हमें कलर मिल जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% क्लियर? ठीक है जी। अब इसकी फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से समझेंगे? कैरेक्टरिस्टिक करवाती है इसकी बनाने के लिए, ध्यान देंगे आप। मैंने मान लिया प्लस वाई एक्सिस की तरफ करंट चलता है फॉरवर्ड बाइजिंग में मिली एम्पियर में और ये वोल्टेज है, ठीक है जी, वोल्ट में। तो इस तरीके से देखा जाता है सिलिकॉन डायोड के साथ कि 0 से लेके 0.5 वोल्ट तक करंट यूनिफॉर्मली बढ़ा, करंट यूनिफॉर्मली बढ़ा और 0.5 के बाद करंट एक्सपोनेंटली बढ़ा। कहां तक? 0.7 वोल्ट तक। अभी यूनिफॉर्मली बढ़ा, उसके बाद एक्सपोनेंटली बढ़ा और उसके बाद सिर्फ 0.1 वोल्टेज पर ही करंट बहुत तेजी से बढ़ गया 0.8 वोल्ट पर। तो सिलिकॉन के लिए 0.8 वोल्ट और 0.7 वोल्ट के बीच नी वोल्टेज स्टार्ट हुआ और कहां तक खत्म हो गया? 0.8 तक। तो नी वोल्टेज फॉर द सिलिकॉन 0.8 वोल्ट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? सवाल उठता है कि यहां से करंट जब चला तो वोल्टेज के साथ साथ करंट बढ़ा आराम आराम से यूनिफॉर्मली। ये तो समझ आया कि वोल्टेज होगा, एनर्जी प्रोवाइड होगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो करंट स्लाइटली बढ़ेगा। इसके बाद यहां पर क्या हुआ? यहां पर यह हुआ कि जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया तो वोल्टेज V²/RT वाले मेथड से हीट के अंदर बहुत तेजी से कन्वर्ट हुआ, जिसने बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स तोड़ दिए कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड टूट गए, इलेक्ट्रॉन्स आजाद हो गए और उन्होंने बहुत तेजी से करंट पैदा किया और यहां करंट बहुत तेजी से पैदा हुआ। और इसके बाद वो इतनी ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट हो गई उसी वोल्टेज के कारण कि सारे के सारे जितने कोवलेंट बॉन्ड टूटने थे, जितने चार्ज कैरियर्स कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, सभी कोवलेंट बॉन्ड टूट गए और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर के सडनली बहुत तेजी से उन्होंने करंट बढ़ा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ आया बच्चे? हर एक बच्चे की समझ आ गया? तो मैं ये कहूंगा कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन
जैसे पीएन जंक्शन नॉर्मल सिंपल पीएन जंक्शन की होती है, सेम ऐसी ही एलईडी की होती है। किसकी? एलईडी की होती है। तो यहां तक आप एक्सप्लेन करेंगे एलईडी को पूरा और टीचर सेटिस्फाई हो जाएगा और आपको 30 के 30 नंबर नहीं 31 भी मिल सके। ठीक है जी, चलो ये लिखो जल्दी फास्ट भाई, इसमें लिखो जरा इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में। इन दिस P type semiconductor is fabricated on N type semiconductor. P type semiconductor is fabricated on N type semiconductor and connected in the forward biasing with external source of voltage. In forward biasing with external source of voltage. With external source of voltage. अगली लाइन से लिखेंगे when voltage is provided to the depletion layer, when voltage is provided to the depletion layer, then electrons diffuse in the holes of p-type semiconductor from the depletion layer से इलेक्ट्रॉन्स p टाइप सेमीकंडक्टर के होल में डिफ्यूज होते हैं and electrons of n-type semiconductor diffuse in holes of depletion layer. ठीक है, क्या काम है जरा ध्यान दें। एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स यहां है, यहां होल्स विद्यमान है। पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिप्लीशन लेयर में और उसके होल्स वहां है। जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डिप्लीशन लेयर ये है, डिप्लीशन लेयर के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के होल्स के अंदर डिफ्यूज होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स के अंदर डिफ्यूज होंगे जो डिप्लीशन लेयर में है। फिर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, फिर यहां से यहां पहुंचेंगे और यही फिनोमिना टेक प्लेस होता रहेगा। ठीक है जी, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा when electron diffuse in the hole then the photon of suitable energy emitted, diffuse in the hole then photon of suitable energy emitted. ये एलईडी की आप फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे आप, और ये सिलिकॉन के लिए है। ठीक है जी, वोल्टेज इन वोल्ट, करंट इन मिली एम्पियर, और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक इसकी इस तरीके से है। यहां मान लीजिएगा आप -10 वोल्ट वोल्टेज, ये फिगर बनाइए जरा फास्ट। इस कैरेक्टरिस्टिक को आप तरीके से अपनी बुक से पढ़ेंगे और वहीं से नोट्स बनाएंगे। ठीक है जी, समझ गए आप।